देखिए पत्रकार मित्रों, मुझे लगता है झारखंड में हाल में एक घोटाला की खबरें जो रोज छप रही हैं, वो सरकार उसको अंडर प्ले कर रही है और सरकार इस पूरे घोटाले को दफन करना चाह रही है। वो कैसे दफन करना चाह रही है, हम आपको तथ्यों के साथ, पत्रों के साथ बताएंगे कि जो ट्रेजरी घोटाला चल रहा है उसको सरकार किस कदर दफन कर रही है और दफन क्यों कर रही है। इसके लिए आपको रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, मैं आपका ध्यान जो हमारे वित्त मंत्री जी थे उनके एक बयान की ओर दिखाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, देखिए अगर ये अखबार की कटिंग है जिसमें लगभग 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला हिसाब है। उन्होंने कहा खजाने से 10,000 करोड़ रुपए गायब हैं और इसका कोई हिसाब नहीं मिल पा रहा है। अब बताइए, जब राज्य के वित्त मंत्री मान रहे हैं कि 10,000 करोड़ का जो घोटाला है वो उसका कोई हिसाब नहीं है, तो हम उनसे बस एक ही चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें शक है ये जो ट्रेजरी घोटाला है उस घोटाले का क्वांटम शायद 10,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है, क्योंकि वित्त मंत्री ही खुद कह रहे हैं कि साहब ऑडिट रिपोर्ट में 10,000 करोड़ का जो है कोई हिसाब नहीं है। ऐसा थोड़ी होता साहब, ये कोई थोड़ी दुकान है किनारे परचून की दुकान जहां आपको हिसाब नहीं मिल रहा। सरकार का पूरा सिस्टम होता है, वित्त विभाग होता है, ऑडिटर जनरल होते हैं, उसके बाद अकाउंटेंट जनरल होते हैं, उसके बाद 10,000 करोड़ मिस क्यों कर रहा। मुझे लगता है एक तस्वीर आपको दिखानी जरूरत है। ये कार्टून के जरिए ये पूरे सरकार की हकीकत को बयां कर रहा है। वो कैसे हकीकत को बयां कर रहा है आप ये समझिए। बीच में आपको सरकार दिख रही है और अब तक 3 समिति 3 एसआईटी का गठन हो गया इस ट्रेजरी घोटाले में। सबसे पहले सरकार के पास ये मामला गया, सरकार ने खुद जांच नहीं की। वित्त विभाग के एक उप सचिव ज्योति झा जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन कर दिया। वो समिति बोकारो गई जहां बड़े पैमाने पर घपले घोटाले की रिपोर्ट मिली। वो समिति इससे पहले बोकारो घोटाले की रिपोर्ट देती, उस समिति के ऊपर एक एसआईटी बना दिया गया उत्पाद सचिव के नेतृत्व में। और देखिए हद तो तब हो गई जब पूरी वित्त विभाग की इस समिति को यहां पर मर्ज कर दिया गया इस उत्पाद सचिव के नेतृत्व में एसआईटी में। और इससे क्या हुआ कि वित्त विभाग की वो समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई। हाल में खुलासा हुआ कि बोकारो में एसपी के अकाउंट से 16 करोड़ की फर्जी निकासी हुई। तो आप सोच सकते हैं उस पहले इनिशियल घोटाले को भी क्यों दबाने की इन्होंने कोशिश की। उसके बाद एसआईटी उत्पाद सचिव के नेतृत्व में, जिसमें वित्त विभाग के भी लोग थे, काम करना शुरू ही कर रही थी साहब कि फिर से सीआईडी को जांच दे दिया सरकार ने। चलिए यहां तक तो ठीक है, हालांकि हम सीबीआई ईडी की जांच की मांग कर रहे थे। और यहां पे घोटाला किस पे है आरोप, ये भी समझने की आवश्यकता है। पुलिस के ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स जो अधिकांश जिले में एएसपी या डीएसपी हैं, किसी किसी जिले में एसपी भी हैं, लेकिन ये उनके खिलाफ जांच थी। तो ठीक है, चलिए सीआईडी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि उसके जो शीर्ष में कुछ लोग हैं उन पे हमारी आपत्तियां थी, पर सीआईडी के दूसरे लोगों से ये जांच करा सकते थे। हद तो तब हो गई जब सीआईडी ने 6 दिनों तक इस जांच को नहीं किया। सीआईडी इस जांच को दबाकर बैठी रही और जब पूरा अखबार में, मीडिया में सुर्खियों में आया कि सीआईडी 6 दिन तक किसका बचाव कर रही है, तब सीआईडी ने क्या किया, एक और एसआईटी बना दी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने जो बनाई समिति ने एसआईटी बनाई, एसआईटी से सीआईडी आई, अब सीआईडी ने फिर से झारखंड पुलिस को जांच दे दिया। वो ऐसे जांच दिया, कहने को सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन साहब इसका एसआईटी जो सीआईडी ने बनाया उसका नेतृत्व करता झारखंड पुलिस के एक आईजी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं, आईजी मानवाधिकार। यानी फिर तो जांच जो है उसका दायरा जो है झारखंड पुलिस के पास आ गया और सारे आरोप जो झारखंड पुलिस के डीएसपी एएसपी रहे उनके ऊपर है। तो हम तो कभी नहीं चाहते थे, और जस्टिस का भी ये तकाजा है कि जिन पे आरोप लगे उनसे आप क्यों जांच कराएंगे, मतलब उन्हीं के विभाग के अधिकारियों पे जो आरोप लगे। तो अब आईजी मानवाधिकार एसआईटी का नेतृत्व करेंगे और आईजी मानवाधिकार के साथ उस समिति में सीआईडी के डीएसपी और इंस्पेक्टर्स हैं। तो आपको क्या लगता है, जहां कोई आईजी रैंक का अधिकारी पुलिस का वो जांच कर रहा हो, वहां जिस जांच उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में सरकार तय करेगी या पुलिस तय करेगी। सीआईडी के क्या सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टरों की इतनी हैसियत होगी कि वो क्वेश्चन कर सकेंगे जांच के दायरे को। तो ये कैसा म्यूजिकल चेयर चल रहा है सरकार में। सरकार के पास मामला आता है, सरकार बैठी रहती है, फिर वित्त विभाग की एक उप समिति बनाती है, वित्त विभाग की उस समिति को गड़बड़ी मिलती है
तो गड़बड़ी बाहर नहीं आ जाए, सरकार तुरंत एक एसआईटी बनाती है। एसआईटी में जो वित्त विभाग की पूरी समिति है उसका विलोपन कर देती है, ताकि वो वित्त विभाग की समिति रिपोर्ट नहीं दे सके। और तुरंत में आते है खबर की जो वित्त विभाग की उप समिति बोकारो गई थी, वहां 16 करोड़ एसपी के अकाउंट से, डीएसपी और एसपी नहीं साहब, एसपी के अकाउंट से फर्जी निकासी हुई। और उसके बाद सीआईडी में 6 दिन तक ये जांच की फाइल दबी रहती है। और सीआईडी जब जांच भी शुरू करती है तो उसके बाद आईजी मानवाधिकार जो पुलिस के है उनको ये जांच दे दिया जाता है। और एक हैरत अंगेज आपको कारनामा दिखा रहे हैं कि जो इस बार एसआईटी जांच हो रही है पुलिस के मानवाधिकार आईजी के नेतृत्व में, यह 24 तारीख का प्रेस रिलीज है जो झारखंड पुलिस ने जारी किया, सीआईडी ने, माफ कीजिएगा, अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड, उन्होंने दिनांक 24/4/2026 को इस कांड के लिए आईजी मानवाधिकार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और इसको कोई समय सीमा नहीं दी। यानी सरकार क्या होता है कि जब भी किसी मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है तो उसको इतना सुस्त कर देती है जांच की प्रक्रिया को कि उस जांच वो प्रतिफल तक पहुंचे ही नहीं। अब जिस समिति की कोई वहां पर समय सीमा नहीं है, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार में कछुए की गति से काम चलता है? 10,000 करोड़ के घोटाले का हमें अंदेशा है, सीबीआईडी से जांच क्यों नहीं करा रहे साहब? इसमें खबरें आई कि जो अकाउंटेंट था उसने अकाउंट से पैसे निकालकर ट्रांसफर कर दिया बिहार के खाते में। कई राज्यों का इन्वॉल्वमेंट है, मनी की लॉन्ड्रिंग की खबरें हैं, तो इसमें आपको ईडी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार नहीं करेगी। जांच का नाटक भी किया तो मैंने आपको समिति और एसआईटी दर एसआईटी की पूरी कहानी सौंप दी कि यानी जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। फिर से पुलिस के आईजी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारा सरकार से एक और आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी, कब तक एक होमगार्ड का सिपाही को पकड़िएगा? कब तक झारखंड पुलिस के सिपाही को पकड़िएगा या एकाध आप लेखापाल को पकड़िएगा? जो बड़ी मछलियां हैं जिनके संरक्षण में ये बड़ा घोटाला हुआ, उन तक कब तक आपकी हाथें जाएंगी? आपको उनको पकड़ना चाहिए। असली षड्यंत्रकर्ता को पकड़ने की जगह आप प्यादों को पकड़ रहे हैं। तो उन प्यादों को भी कुछ कोई गिरफ्तारी के तो काफी दिन हो गए। होमगार्ड का एक गार्ड कल गिरफ्तार हुआ, कोई 2-4 सिपाही पहले गिरफ्तार हुए, उनसे कोई सुराग नहीं मिला। ये अविश्वसनीय है। तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये घोटाले का क्वांटम, ये जो ट्रेजरी घोटाला है, 10,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के हक की कमाई की ये गाड़ी लूट की दास्तां है। हम सरकार से अपील करते हैं कि अविलंब सीबीआई और ईडी जांच की अनुशंसा करे, और उससे जितनी सरकार भागेगी ना तो अपना कहीं ना कहीं वो चेहरा छिपाने की कोशिश कर रही है। और अंततः जो झारखंड पुलिस पर आरोप लगे हैं ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स पे, अंततः झारखंड पुलिस के ही आईजी एक जांच कर रहे हैं। यह जांच को हम किसी तरीके से निष्पक्ष नहीं मानते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि अविलंब सीबीआई और ईडी जांच की अनुशंसा करे। और आपने जो तय सीमा नहीं दी है अभी तक एसआईटी को, तो एसआईटी आज रिपोर्ट दाखिल करेगी या 3 साल बाद, यह भी कुछ स्पष्ट नहीं है। तो पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालकर दफनाने की साजिश है, पर हम इसका विरोध करेंगे। जो हमें सहारा लेना पड़ेगा, जिस माध्यम का, वो जरूर लेंगे, लेकिन 10,000 करोड़ के जो घोटाले की हमें आशंका है उसको हम धरातल तक पहुंचाने का, उसकी जो जांच है वो काम करेंगे। जी देखिए, ये घोटाला जो है ये चारा घोटाले से कई गुना बड़ा घोटाला है, कई गुना। आप चारा घोटाले तो बहुत ही कम का था, हमें आशंका है ये 10,000 करोड़ का घोटाला हो सकता है। तो इसका किंगपिन कौन होगा, इसके रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास पूरा सेटअप है साहब। पिछले 20 दिन उन्होंने समिति दर समिति, एसआईटी दर एसआईटी फाइलों को घुमाया है। मुख्यमंत्री जी अभी भी सीबीआई और ईडी जांच कीजिए, तह तक जानिए कब तक सिपाही और होमगार्ड के जवान को पकड़िएगा, किंगपिन तक पहुंचने का काम कीजिए।